हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें वन बाय वन हम हर एक टर्म तो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपके हाई स्कूल है, लास्ट फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग एक एक टर्म बाय दी टर्म में एक एक टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अबाउट दिस कार्बन। व्हाट इज कार्बन? कार्बन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कार्बन, कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल। 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 है कि नहीं? कार्बन एक नॉन मेटल है। और दूसरी चीज, कार्बन इज अ एलिमेंट। कार्बन इज अ एलिमेंट which is denoted by capital C. ठीक। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? The amount of carbon present in the earth's crust and atmosphere is very small. जो हमारे कार्बन की मात्रा जो हमारे अर्थ और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो बहुत छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन रहता है। तो ले सकते हैं बहुत छोटी मात्रा में हमारे अर्थ में पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में छोटी मात्रा में पाया जाता है। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि पाउडर होता है, पाउडर जैसे कार्बन एक पाउडर की तरह रहता है ना, कि आप समझिए ये कार्बन CO2 और C में अंतर होता है। कार्बन इट इज ओनली कार्बन, ठीक है। कार्बन कंपाउंड चार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बन के कंपाउंड जितने भी बने होते हैं, CH4 एग्जाम्पल है, C2H से C2SS C2H4, जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी कार्बन से जुड़े कंपाउंड बनते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बन कंपाउंड जितने भी होते हैं, कार्बन से मिलकर जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यही नहीं कार्बन से बाकी सब भी है अभी, लेकिन हम लोग यहाँ पे कार्बन की बात बोले, कार्बन की ही बात यहाँ पे करेंगे। हम लोग ना कि अभी सल्फर क्लोरीन सब बनाते हैं भाई कंपाउंड में, हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन की ही बात करेंगे यहाँ पे। हाँ, और हमारे जितने भी आल्दी लिविंग ऑर्गेनिज प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ कार्बन। जो हमारे आसपास जितने भी चीजें रहते हैं, प्लांट एनिमल, ये सब चीजें कार्बन से ही बनकर बनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन की तो पॉइंट हो गई। अब आगे चलते हैं, कार्बन क्यों टेट्रा बैलेंस होता है? वाई कार्बन इज अ टेट्रा बैलेंस पूछे जाते हैं। ये बोर्ड नहीं पूछेगा, ये आपके क्लास में अगर पूछा जाएगा, वैसे ये बोर्ड नहीं पूछता है। वाई कार्बन इज टेट्रा बैलेंस सबको आता है। कार्बन इज टेट्रा बैलेंस।
कार्बन हमेशा टेट्रा बैलेंस बनाया जाता है, ठीक। टेट्रा मतलब 4, बैलेंस मतलब बैलेंस सेल जिसमें, तो कार्बन के पास 4 बैलेंस सेल होते हैं, CH H H H। अब ये 4 कैसे आया ये मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरिजेशन से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरिजेशन से, ठीक है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर शिफ्ट होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक। और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफिरेशन क्या होती है, 2 4 होती है कि नहीं। अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे पे आइए, पहले वाले में 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 6 में से, तो -2 कितना बचेगा, 4। 4 आउटर मोस्ट ऑफ शेल में रहेंगे, इसलिए आउटर मोस्ट ऑफ शेल 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा लगता है। टेट्रा बैलेंस, बैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑफ द बैलेंस सेल, ये सब बैलेंस सेल होते हैं। आउटर मोस्ट ऑफ द बैलेंस, टेट्रा बैलेंस, कार्बन इन द टेट्रा बैलेंस, ये मेन प्रूफ है, ठीक। ये तो आप समझ गए कार्बन क्यों टेट्रा बैलेंस होता है, बिकॉज कार्बन है 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो रहे, ठीक। ऑर्थोरियंस ऑफ कार्बन, हम आते हैं ऑर्थोरियंस ऑफ कार्बन, ऑर्थोरियंस ऑफ कार्बन, ऑर्थोरियंस ऑफ कार्बन 3 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट डायमंड, फर्स्ट डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट, थर्ड इज बर्कमिस्टर फ्लोरेंस, बर्कमिस्टर फ्लोरेंस। पहली वीडियो है ये कार्बन एनाइड कंपाउंड की, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, ये इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट है। इंट्रोडक्शन क्या पूरी आधी इसी में केमिस्ट्री में मैंने बता दिया, तो अब चलते हैं पॉइंट वाइज इससे लेते हैं क्या होते हैं तीनों, लिखते रहिए, नोट बनाते रहिएगा, ठीक। आप अपने लैंग्वेज में बना लीजिए, बस मैं बताऊंगा हिंट दूंगा कि क्या क्या होता है। यहाँ पे रिलेटेड डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट, थर्ड इज बर्कमिस्टर फ्लोरेंस, बर्कमिस्टर फ्लोरेंस, फ्लोरेंस। डायमंड इज अ, first pointer, diamond is a hard substance, hard substance. Graphite is a soft substance. Butminster fullerens is a both substance. इसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, हार्ड और सॉफ्ट की भी, ठीक। अब यहाँ पे डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। डायमंड तो आप देखिएगा इधर से देखिए उधर से भी दिखेगा, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है। और ग्रेफाइट इज अ धीरे धीरे सब्सटेंस होते हैं, धीरे ब्लैक होता है, धीरे ब्लैक, हल्का ब्लैक में हल्का धीरे में कलर में सब्सटेंस होते हैं। और बर्कमिस्टर फ्लोरेंस उसका तो प्रॉपर्टी ही नहीं है, बस ये सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है बर्कमिस्टर फ्लोरेंस। बर्कमिस्टर फ्लोरेंस क्या कैसे होता है, एज अ फुटबॉल, एज अ लाइक अ फुटबॉल,
like a football, like a football. ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? डायमंड इज अ used ज्वेलरी, मेक इन अ ज्वेलरी। अरे डायमंड हमारी ज्वेलरी में भी तो यूज होता है। सभी जितने भी रहते हैं सभी लोग डायमंड चीजें पहनते हैं, नेकलेस जितने भी चीज हैं डायमंड की सभी चीज। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज यूज्ड पेंसिल लीड, पेंसिल लीड, लीड पेंसिल होता है जो वो ग्रेफाइट का बना रहता है। और बट मिनिस्टर फ्लोरेंस, बट मिनिस्टर फ्लोरेंस आर मेन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट इज बट मिनिस्टर फ्यूलर, बट मिनिस्टर फुलर, बट मिनिस्टर फुलर, फुलर ये मेन साइंटिस्ट है। बट मिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम पे दिया गया है, बट मिनिस्टर फुलर ये क्या नाम है? ये साइंटिस्ट है, ओरिजिनल नाम ये है। डायमंड इज अ कर्टेन फॉर ग्लास। जो शीशे होते हैं काटा जाता है, डायमंड की पेंसिल आती है कटर, इस हिसाब से बोल सकते हैं, उसी से वो करते हैं ग्लास। ग्रेफाइट इज अ, ग्रेफाइट क्या होता है? ये यूडी कहाँ यूज होता है? सेल जानते हैं? सेल, सेल से बीचों बीच, सेल बिटवीन द रॉड, जो ऐसे सेल होते हैं, ऐसे ही तो सेल होते हैं। तो ये जो प्लस है ये माइनस, सॉरी ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो ये प्लस माइनस होता है तो इसमें ऐसे रॉड रही होती है ब्लैक ब्लैक। तो यही होता है सेल की प्रॉपर्टी। तो मतलब ये जो बीच में जो रॉड रहा है ये इसी से बनता है, ग्रेफाइट से। बट मिनिस्टर फेल्यूर, बट मिनिस्टर फेल्यूर C60 साइकिल, C60 कार्बन 60 साइकिल पूरी बनती है बट मिनिस्टर फेल्यूर था। ये होते डायमंड ग्रेफाइट बट मिनिस्टर फेल्यूर। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।